विक्रम प्रणाम सर। मतलब बनाम मैम, सबसे पहले आपको और पहले तो बताइए कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसे है? बस ठीक ठाक हूँ मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और मेरी पहली क्वेश्चन आपसे यही है कि ऐसे कंडीशन आया है, प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि अभी थोड़ा सा हम लोग का अभी पता है आपको, मैंने बोला कि हम लोग का एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और आप भी बाहर है, सिस्टर भी बाहर है। तो इस सिचुएशन पे हम लोग कैसे चप्पल को क्या करें, कैसे इसको हैंडल करें, क्या करें, थोड़ा सा इसके ऊपर आप कुछ बात रखेंगे, कैसे इसको चला है इस मतलब एडजस्ट करके। कोई नहीं, कोशिश करूंगी चल कि हो जाए, क्योंकि 1 वीक अभी और ट्रैवलिंग है मेरा। कल से फिर रास्ते में ही रहूंगी पूरी 1 वीक तक। 15 को मैं मैंगलोर पहुंच जाऊंगी। थोड़ी सी 15 तक मुझे प्रॉब्लम है और 15 के बाद नहीं प्रॉब्लम होगी। फिर मैं अपने जगह पे बिल्कुल पहुंच जाऊंगी। अशोक सर है तब तक संभालने के लिए। क्यों सर? ये क्या कर रहे हैं? पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं क्या कहीं जाने के लिए? हाँ, सिस्टर भी है और उसका तो सर माइक आपका तो ऑन नहीं है, तो आवाज कैसे आएगी? जी, कल ही ट्रेन है और अच्छा पैकिंग हाँ, हो रहा है, सर भी लेकिन दिखाने के लिए दिल्ली निकलना है सर को। दिल्ली से मुंबई भी जाना पड़ेगा। देखिए पैकिंग सब कर रहे हैं अभी। दिल्ली से बॉम्बे भी जाना है। जी जी जी। राकेश सर से ज़रूर मिलिएगा बॉम्बे में। जी राकेश सर से ज़रूर मिलिएगा। राकेश सर से? सब मुंबई में तो हम टाटा मोरियल में रहेंगे, फिर वहां से निकलेंगे तो फिर पुणे से फ्लाइट है आप डायरेक्ट। फ़ोन पे बात कर लीजिएगा, जब जाइएगा बॉम्बे तो बता दीजिएगा, वहाँ पे राकेश सर से बात हो जाएगी आपकी। जी सर, जी सर। ओके चलिए सर, तो थैंक यू सो चलिए मच। तो अतिथि से भी आज मिलाती हूँ जो आज मेरे पास आए हुए हैं। तो कुछ लोगों से मैं मिला देती हूँ आप लोगों को। आज उनका भी दर्शन करवाती हूँ। देखिए हमारे साथ आचार्य जी हैं। आचार्य जी, आचार्य जी। हाँ आचार्य जी हैं। प्रणाम, प्रणाम सर। कैसे हैं आप? वीडियो बोर्ड में आएगा तभी पहचानेंगे, नहीं तो नहीं पहचानेंगे। मैम थोड़ा सा कम कर दीजिए, आपको इंटरव्यू ले रही थी। टैगोरी, टैगोरी मैम है। हाँ, आपकी आवाज से पहचान गए कि टैगोरी मैम है। और ये जी, मेरी माता जी हैं। मिस्टर प्रणाम जी, प्रणाम आपको। चल चलिए ठीक है। चलिए बात कीजिए, हम आते हैं 2 मिनट में। भैया जी नहीं। मैम, आपका जल्दी इधर भी ले लेते हैं, हाँ लेके खत्म कर। आपका जल्दी जल्दी इंटरव्यू ले लेते हैं, लेके खत्म करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 2 मिनट बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। जी मैम, तो थोड़ा सा हमें कुछ गाइड कीजिए कि आगे हम लोग क्या अब नया करें, इसको कंटिन्यू करने के लिए, चप्पल को रनिंग करने के लिए क्या करें मैम? चल चौपाल के लिए। जी मैम, जो हम लोग का शाम का टेम्पल होगा, टेम्पल के लिए। हाँ, पूरी कोशिश रहेगी कि थोड़ी देर भी ऑन कर पाऊँ। थोड़ा कल तक मैं ज़्यादा बिजी थी और क्योंकि कल थोड़ा पूजा था तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा बिजी भी थी। और इधर तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसीलिए मुश्किल था। कल से देखती हूँ, जो भी टाइम मिलेगा, 10 मिनट आधे घंटे का जो भी मिला। और कल से मैं ट्रैवलिंग में ही रहूँगी, क्योंकि कल रात में मेरी ट्रेन है। और 3-4 डेज के लिए कल से मैं निकलूंगी वैष्णो देवी के लिए। वहां से फिर सीधे डायरेक्ट मैंगलोर पहुंचूंगी 15 को। तो 1 वीक का मेरा थोड़ा सा ट्रैवलिंग है, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट अगर जितनी कोशिश करूंगी कि अगर आधे घंटे के लिए भी ऑन कर पाऊँ, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी।
तो मैम थैंक यू। और आप जैसे कि आप जब से मिक्सर में हैं, अभी आपने क्वीन का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं मैम, तो आपके अंदर क्या क्या बदलाव आप नोटिस कर रहे हैं कि मिक्सर में आने के बाद या ड्रैगन में आने के बाद या क्वीन बनने के बाद क्या क्या बदलाव आपकी लाइफ में आए हैं? सबसे पहले कि यहाँ पे हमें कुछ क्या बताऊं, चेंजिंग तो हम लोग ला रहे हैं। कुछ जिस तरह से स्टोरी टेलिंग हो या जो हम लोग भी जो भी शुरुआत किए हैं अपने टेम्पल के लिए, वो पूरी कोशिश रहे कि ये बहुत अच्छा चले और लोग जुड़े। और जो भी हम लोग जो इसमें नए मेंबर आए हैं, जो थोड़ा सा सब लोग जो अगर एक्टिव होना या अपने अंदर खुद से ये चीजें जब तक अपने अंदर लोगों के बीच नहीं आएगा, थोड़ा सा या तो फिर हमें कुछ लेना पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि आधे घंटे के लिए भी या 10 मिनट के हर लोग जुड़ेंगे तो इस तरह से हमारा 8 से 9 कम से कम तो चौपाल परफेक्ट चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो भी लोग जितने लोग जुड़े हैं, अभी इनिशिएशन भी हुआ है, तो अगर सब लोगों को लेकिन इसके लिए आना पड़ेगा, बिना आए तो कुछ नहीं हो सकता है। वो जो हमारा टाइम है 8 to 9:30 हो या 10 o'clock हो, लेकिन वो सब 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी आए तो बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहेगा और हम कर सकते हैं। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन यही था आपसे कि आपके अंदर क्या क्या बदलाव आया है और आप क्या क्या बदलाव महसूस कर रहे हो? आपको शुरू से लेकर अभी तक का मैंने पूछा आपसे। मेरे अंदर क्या बदलाव है, टेम्पल के ओपनिंग से या इस चौपाल नहीं से? नहीं, आप मिक्सर में जब से आए हैं शायद क्वीन वो सब संभाल रही हैं। पहले आप पैराडागन में भी थी, ड्रैगन में थी, तो एक जो स्टेप बाय स्टेप आपका आप इतना आगे जा रहे हो, तो इसमें क्या क्या बदलाव आ रहा है आपके अंदर, आपको लग रहा है? सबसे बड़ी बात है कि हर चीज को समझना पड़ता है और हर काम के लिए एक पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं है किसी चीज के लिए ना, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं। कोई भी काम हम चाहते हैं कि अगर 10 मिनट में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए, बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं तो वो चीजें सही नहीं होती है। तो वो बिल्कुल अपने अंदर पेशेंस एक रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अगर हम अपने बच्चों के प्रति रखते हैं ना कि पेशेंस बना के रखना पड़ता है, बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं, बहुत जिद करते हैं, बहुत ज्यादा रोते हैं या कुछ करते हैं, तो हम लोग पेशेंस ही तो रखते हैं उनके लिए कि नहीं ठीक है अभी इतना रो रहा है तब भी उनको चुप कराने के पीछे उतना पेशेंस रख के काम को करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हमें पेशेंस रखना है और पेशेंस रखेंगे हर काम के लिए। तो अगर मान लिए कि हम थोड़ा लगता है कि हमें टाइम लग रहा है, बट कोई काम अगर 10 मिनट में भी होता है, कोई काम आधे घंटे में भी होता है, कोई 1 दिन में होता है, कोई 2 दिन में होता है, बट होता जरूर है। हमेशा पॉजिटिव वे में रखना चाहिए कि ये काम होता है और हम कर सकते हैं। ये अगर हमारे अंदर है तो हम परफेक्ट इसको कर सकते हैं। तो हम अपने अंदर ये इस चीज को बदलाव में देखते हैं कि हम बहुत ज्यादा जो निगेटिविटी की ओर ज्यादा जब मैं जा रही थी, मेरे अंदर थॉट जो हैं बहुत दूसरे तरह के जो आ रहे थे, तो मित्रम में जब मैं जुड़ी और इन चीजों को जब मैं सोच रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हुई, बहुत सारी बातों को लेकर के फिर मेरे अंदर ये चीज आया कि नहीं, पॉजिटिव रहना ही, जिस तरह से मैं पॉजिटिव पहले थी मुझे वही पॉजिटिविटी चाहिए, अपने अंदर वही पेशेंस मुझे चाहिए जो मेरे अंदर पहले भी था। तो अभी मुझे उस चीज को निगेटिविटी में नहीं लाना है, पॉजिटिविटी में ही रखना है। और हम अपने अंदर पॉजिटिविटी जब तक रखेंगे अपने अंदर और पेशेंस रखेंगे तो हम अपनी एक बदलाव अपने अंदर जरूर करते हैं। और मैं भी देख रही हूँ कि मैं पेशेंस जब रखती हूँ, गुस्सा बहुत आता है किसी चीज के लिए, कुछ लगता है कि जब गुस्से में कि कुछ ये काम मैं कर लूँ, ये नहीं कर पाऊंगी, गुस्से में उस चीज को छोड़ देती हूँ। लेकिन बट धीरे धीरे अगर पेशेंस रखे फिर उस चीज को अगर करना चाहती हूँ तो हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। और कोई ऐसा न्यू मेंबर आ रहा है जिसका हम लोगों ने इनिशिएशन किया नहीं, ऐसा कोई है अभी फिलहाल? हाँ, अभी न्यू मेंबर्स का इनिशिएशन 2-3 लोग थे जिनका नहीं हुआ है। बट यही है कि थोड़ा सा हम लोग जो मैं बिजी हो गई इस वजह से भी नहीं कर पाई। उधर 1 वीक से मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, फीवर डाउन नहीं हो रहा था, इसलिए भी मैं नहीं ले पाई हूँ इनिशिएशन। क्योंकि उसके लिए भी लगता है कि जब कुछ पूछने के लिए पूछना हो हमारे अंदर, जब हम खुद ही नहीं अभी ठीक है, हेल्थ मेरा ठीक नहीं है, तो फिर हम नहीं कुछ कर पाते हैं। तो वही चीजें थी जिसकी वजह से इनिशिएशन में मैं नहीं कर पाई हूँ। और अभी 1 वीक शायद अभी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि 15 के बाद मैं इनिशिएशन कर सकती हूँ।
अभी पॉसिबल शायद 1 वीक मेरे लिए अभी पॉसिबल बहुत कम है कि मैं दोपहर में या टाइम निकाल के इनिशिएशन का प्रोग्राम कर पाऊँ। अभी शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। कोई ऐसे मेंबर है जिनको हम ड्रैगन में या पैराडागन में लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई है कैंडिडेट हम लोग के पास? सॉरी, ड्रैगन का? ड्रैगन या पैराडागन में लाने के लिए कोई नया कैंडिडेट है जिनका आप वोटिंग करना चाहते हैं? ड्रैगन के लिए तो अभी कुछ नया नहीं। हमारे मेंबर्स तो जितने हैं और ड्रैगन में आ गए हैं लगभग, क्योंकि न्यू इनिशिएशन नहीं हुआ है तो हम सच में अभी उन चीज़ों को नहीं कर सकते कि किसी को पोस्ट अभी शायद मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई ड्रैगन या पारा ड्रैगन में हम किसी भी मेंबर को कर सकते। लगभग हमारे पास जितने मेंबर हम लोग हैं सभी ड्रैगन और पारा ड्रैगन के पोस्ट पे हैं बैठे हुए। सर आपको ऐसे मतलब मैं एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था कि अचानक सिचुएशन इतना बिगड़ गया है और हर सारी चीजों को हुआ है और इसमें ये हो रहा है कि टेम्पल का कंडीशन सही नहीं है, लोग नहीं आ रहा है या फाइनेंशियल चीजों को भी प्रॉब्लम हुआ, तो इतना सारा जो प्रॉब्लम एक साथ में आया आपके हिसाब से क्यों हो रहा है मैम? और ऐसा कंडीशन जो आप लोग फील कर रहे हैं कि प्रॉब्लम यही हो रहा है कि फाइनेंशियल जो इशू हुआ, जो उस टाइम से थोड़े लोगों के अंदर निगेटिविटी थोड़ी बोल सकते हैं, या थोड़ा बहुत माहौल जो हमारा बिगड़ा है, बहुत कुछ बिगड़ा है। जो हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, एक मेंबर की वजह से बहुत चीजें उल्टी सीधी हो गई, और इसके वजह से ही लगता है कि हमें कुछ और बहुत कुछ इसमें जो ओल्ड पुराने मेंबर हैं कुछ इस वजह से भी नहीं आना चाहते कि फाइनेंशियल इशू है, ये है। और ये ऐसा चौपाल तो हम लोग जब जुड़े थे तो पैसा कमाने के लिए तो था ही नहीं कि इसमें पैसा कमाएंगे या कहीं से पैसा आने की वो बातें तो थी ही नहीं। जुड़े थे तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये फाइनेंशियल वाली ही जो प्रॉब्लम आई उसके बाद से ही धीरे धीरे लोगों के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और इधर अचानक से क्या हुआ, बोलते हैं ना कि जब अचानक से गाड़ी चल रही हो और अचानक से बैठ गई हो। जैसे बहुत सारे जो सेम स्टोरी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जो एयरलाइंस होते हैं इतने अच्छे से प्रॉफिट में जाते हुए अचानक से बिठा देते हैं कि अरे अब हम लॉस में जा रहे हैं। तो कुछ इसी तरह से हमारे मित्र में हुआ कि हम सब लोगों को लगा कि अब हम लॉस, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, हम लॉस में चले गए हैं और हमारा जो मेन जो पूंजी थी वो भी चला जाएगा। जैसे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है बट अपनी पूंजी से भी हम लॉस में हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी आई है और इसको सुधारने की जरूरत है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। कुछ तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे में था, मैंने आपको बता दिया और इसके ऊपर हमें काम भी करना पड़ेगा कि कैसे हम लोगों को लाएंगे कि 2-3 लोग या फिर चीजों को अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि एक चीज है अगर हम करना चाहते हैं कि हमें टेम्पल चलाना है, काम करना है तो सही से हो, अगर नहीं है तो बंद करने से वाला है। क्योंकि अगर कोई चीज हम लोग कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है या कोई जबरदस्ती कोई चीज खींचना होता है तो कभी बुरा हो जाता है। तो ऐसे भी काम ना हो कि हम जबरदस्ती किसी चीज को खींच के लेके जाए, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके ऊपर हमें बात